अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बदरपुर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और के सिंह जी जो आरडब्ल्यू के चेयरमैन हैं बदरपुर विधानसभा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज क्षेत्रीय कुछ मुद्दों पे आज हम इनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत आपका होमकार 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी महेंद्र जी। आप लोगों के द्वारा, समस्त आरडब्ल्यू के द्वारा बदरपुर में आपके नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका मकसद था आखिरकार जिम्मेदारी किसकी। तो क्या कुछ नतीजा उस सभा का निकला? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जैसे कि बदरपुर विधानसभा में नजर आ रही है। सबसे पहली और बड़ी समस्या जो है ओजोन की है। तो क्या आने वाले समय में काम आप लोग कर रहे हैं उसके ऊपर? ओजोन, देखिए महेंद्र जी, आप हुंकार टीवी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा आरडब्ल्यू को जागरूक करने में, जनता को हर बात से अवगत कराने में आप लोग काम कर रहे हैं। इस बात की बड़ी खुशी है हमें कि हमारे क्षेत्र में एक जिम्मेदार चैनल है जो इस तरह से काम कर रहा है। उसको बहुत बहुत इस बात से हमें खुशी भी होता है और आपको बधाई देता हूँ कि आप लोग समाज की निधड़क राजनीति से हट करके और स्वस्थ वातावरण में आप लोग बात करें, निष्पक्षता से बात रखें। किसी का भी बात हो, अगर हमारी कोई आलोचना कर रहा है तो उसको आलोचना करने दें, उनका हक है करना। कहीं हमारे में कमी है, हमारे से कोई चीज़ छूट जाती है, उस बातों पर अगर वो आलोचना करता है कोई साथी, कोई मित्र, तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ कि कहाँ हमसे कमी रह गई। लेकिन हम एक आरडब्ल्यू का चेयरमैन होने के चलते सारे प्रधानों ने हमारे में हमको विश्वास दिलाया है कि आपके साथ हैं। आप हमारे क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, वो हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आज हमारे पास जनप्रतिनिधि के रूप में रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं। आप जानते हैं कि सम्मानित नेता हैं, एक काम करने की उनके पास बहुत बड़ी क्षमता है और उनके पास अनुभव है। सबसे बड़ी बात तो अनुभव है। दिल्ली के हर चीज़ के बारे में उनके पास अनुभव है। इसमें कोई दो राय कहने में कोई मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये दिल्ली के हर नेता, जो सीनियर जितने भी लीडर हैं, वो भी मानते हैं कि रामवीर बिधूड़ी के पास कार्यकुशलता है, अनुभव है। वो चाहें तो अच्छे अच्छे जो मसले उलझे हुए हैं उसको सुलझा सकते हैं और सरकार को भी सलाह दे सकते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं, हठधर्मी लोग जो समझते हैं, उनको भी समझा सकते हैं कि भाई इसको छोड़िए, जो भी चीज़ है जनता के लिए और जनता के लिए सरकार है। इसलिए आप इस बातों को कुछ नहीं रखा है, एज पर रूल ही हम बता रहे हैं आपको कि इस काम को होना चाहिए और वो करा सकते हैं और करते हैं। तो जो हमारे क्षेत्र को नुमाइंदगी इतना बड़ा लीडर कर रहा है, तो उसमें हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो आदमी है। अभी उनकी 4 साल कार्यकाल है। मैं वहाँ भी बोला था कि आप लोग इतने परेशान न हो, उत्तेजित न हो। अभी 4 साल है। कोरोना इतना बड़ा महामारी देश पे आया हुआ है, पूरे विश्व परेशान है, देश परेशान है, देश की सरकारें परेशान है। हर वित्तीय स्थिति देख रहे हैं क्या स्थिति है। हर घर का वित्तीय स्थिति खराब हो गया, हर व्यक्ति का, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका खराब हुआ है। इस कोरोना से हर आदमी इफेक्टेड है आज के डेट में। तो उस परिस्थितियों में भी वो काम जिस तरह से बदरपुर के लिए सोच रहे हैं, योजना बना रखे हैं, आप लोग कभी चर्चा उनसे करिए, बताएंगे। लेकिन सर, जो जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो योजना बना रहे हैं, लेकिन एक ओजोन की समस्या है जो कई वर्षों से बदरपुर में है और आपके नेतृत्व में आरडब्ल्यू ने इसका लड़ाई भी लड़ी है और लड़ी भी रही है। और ओजोन व्यक्ति संघर्ष समिति के भी साथ भी आप लड़े थे इस लड़ाई को लेके। तो नहीं लगता आपको कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, दक्षिण दिल्ली की मेयर भी है, पूर्व में सेंट्रल जोन के चेयरमैन भी थे, लगभग नहर पार के तीनों वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं, उसके बावजूद भी ओजोन हटाने में नाकाम भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। नाकाम रामवीर सिंह बिधूड़ी जी नजर आ रहे हैं, रमेश बिधूड़ी जी नजर आ रहे हैं। नहीं, ये आपका आकलन हो सकता है, कुछ लोगों का आकलन हो सकता है, लेकिन ऐसा रामवीर सिंह बिधूड़ी नाकाम नहीं है। आपको नहीं पता है कि वो पर्दे के पीछे इस पर कितना काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं जाता हूँ, मुझे पता है। मैं एक आरडब्ल्यू ने हमें जिम्मेदारी दी है, ये काम किसके लिए। और आरडब्ल्यू का मतलब ये मत समझिए कोई आरडब्ल्यू व्यक्ति, आरडब्ल्यू मतलब कॉलोनी, रेजिडेंट जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारियों को हम लेके जाता हूँ उनके साथ में, और वो इस पर बड़े गंभीरता से बात कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द रिजल्ट भी मिलेगा। और जो हमारे साथी हमें सहयोग किए, पहले लड़ाई लड़े, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं नहीं कहता, हर नागरिक का जिम्मेदारी है, ये बदरपुर की लड़ाई है, सब व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि ये जो आपदा ओजोन के रूप में हमारे ऊपर आया हुआ है, इस लड़ाई को सब मिल के लड़ें। और मैं कहूँगा, यही बार बार उस दिन भी कहा था कि राजनीतिक द्वेष से हटकर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सबके होते हैं,
उसमें पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके आज नुमाइंदगी जनता ने जिसको दे दिया वही रहेगा। आज उनके पास, मैं पहले भी बोला आपसे, कि अनुभव है, ज्ञान है, उनको हर काम करने का क्षमता है उनके अंदर। ये कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब लोग मानते हैं, ये कोई के सिंह नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में लोग मानते हैं कि वो आदमी के अंदर क्षमता है, वो कर सकता है, किया भी है। सर, आप आरडब्ल्यू के प्रधान हैं और अगर देखा जाए तो बदरपुर विधानसभा में ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के और आम आदमी पार्टी के द्वारा ज़्यादातर ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो अभी सर्वे हुए हैं रजिस्ट्री के लेके, मालिकाना हक को लेके, तो उसमें डीडीए और भाजपा दोनों ने मिलकर क्षेत्र को लूटने का काम किया है। आपकी नज़र में इसमें कहाँ तक सत्यता है? दोस्त, मैं एक बात कहूँगा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से। मैं उस दिन भी मीटिंग में आपने मेरा बैठ किया था, मैंने कहा था, देखिए पहले तो इस पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ऊपर वाले की कृपा से, नेताओं के सहयोग से और सारे क्षेत्र के जो लोग इसके लिए चिंतित हैं, उनके ही समर्थन से वो जोन से हम बहुत जल्द बाहर होंगे। ये बात आपको चैनल से बड़े गंभीरता से मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात, आपने उठाया एक मुद्दा, उस दिन भी उठाया था, कि जो क्षेत्र में जो पैसा जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बाद जीआईसी के लिए दिया है, वो फीस सरकारी फीस है, समझें लोग। देखिए, आपको चैनल जिम्मेदार आदमी होने के नाते मैं कह रहा हूँ, इस बात को सबको समझना चाहिए। ये कोई फीस कोई नेता, कोई पार्टी के नहीं जाता, ये सरकारी फीस है, कि निर्धारित फीस है कि जो एजेंसी यहाँ काम करने आएगी उसके खर्चे हैं। वो जो आपका काम लेआउट प्लान बना रहा है आपके घर का, आपको जीआईसी डिजिटल मार्का दे रहा है कि जो आपका लैंड यहाँ पर है वो 500 साल के बाद भी खोजेंगे तो वो बताएगा वहीं पे। उस काम का एक न्यूनतम फीस डीडीए ने निर्धारित किया है, वो फीस ले रहे हैं। और उसको डीडीए ने कह दिया, उनके जैन साहब वर्तमान में बीसी हैं, उन्होंने जो मीटिंग में मैं गया था विदुर साहब के साथ थे हम, उन्होंने कहा कि वो पैसा आपका सुरक्षित है। तो मैंने कहा हमें राइटिंग में चाहिए, हम मेल भी कर रखे हैं, उन्होंने फॉरवर्ड किया है खुद मेल को, वो कॉपी हमारे पास आई है, इनको राइटिंग में मेल इनको दिया जाए, है कि नहीं। तो वो आपके पास होगा और आपका पैसा सुरक्षित है। और जब भी ओजोन खत्म होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, जिस पे हम लोग लगे हुए हैं, सारे क्षेत्र की जनता लगी हुई है कि इसको हासिल करना है, और आपके प्रतिनिधि भी लगे हुए हैं मैं नहीं कह रहा हूँ वो बैठे हुए हैं। जिस दिन खत्म होगा वो जीआईसी का पैसा आपको जो आगे की प्रक्रिया है उसमें शामिल हो जाएगा। जो करा लिए है उनको दोबारा इसको कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अपने जीआईसी नंबर को जरूर संभाल के रखें। जो लोग नहीं कराएं, उनसे अपील करना चाहता हूं दोस्त, जहां दुविधा फंसा हो फिलहाल आप न कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूं, हर आदमी जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रजिस्ट्रेशन कराए। जीआईसी नहीं कराना चाहता, कोई किसी तरफ से दबाव नहीं है, आप स्वेच्छा पे हैं, आप कराना चाहें तो कराएं, नहीं तो नहीं कराएं। आपकी जो ओजोन की लड़ाई है वो लड़ी जा रही है और आप आज नहीं तो कल निकलेंगे और किसी पर ब्लेम लगाने से कोई फायदा नहीं है। हम ये सब में रहना भी नहीं चाहते, ना पढ़ना चाहते हैं, ना किसी को ब्लेम हम करते हैं। हम काम करने में विश्वास करते हैं। तो ये थे हमारे साथ बदरपुर विधानसभा के आरडब्ल्यू के चेयरमैन के सिंह जी। इनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि क्षेत्र से बहुत ही जल्द ओजोन हटने वाला है और क्षेत्र ओजोन से मुक्त होगा। और जो सर्वे के नाम से लोगों ने जो पैसा दिया है डीडीए को कह लीजिए या प्राइवेट एजेंसी जो डीडीए के माध्यम से आई थी, वो पैसा लोगों का सुरक्षित है, ऐसा के सिंह जी का कहना है। अब आने वाले समय में देखते हैं बदरपुर विधानसभा में जो ओजोन नामक बीमारी लगी हुई है वो आखिर कब खत्म होती है और लोगों का जो सर्वे का पैसा है वो आखिरकार कब तक लोगों का जो है उनको वापस मिलता है या फिर लोगों को उनका मालिकाना हक मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार और बेल आइकन को दबाएं